और पुलिस के तमाम उन इदारों को कहा था कि फौरी तौर पर इस वाकये को ट्रेस किया जाए। वाकये के बाद सिंध पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हमारे पाकिस्तान के खुफिया इदारे इन्होंने पॉइंट इत्तलात पर इस पूरे वाकये को कोशिश की कि इसको ट्रेस किया जाए और इन दोनों की सीटीडी की और हमारे जो हसास इदारे हैं इनके ज्वाइंट एफर्ट्स की वजह से टारगेटेड कार्रवाई करते हुए सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी या जिसे सिंध पीपुल्स आर्मी कहा जाता है कि दहशतगर्दों ने जिन्होंने HU डेंटल क्लिनिक कराची सदर में डॉक्टर को टारगेट किया था, जिसमें एक शख्स जो कि ड्यूल नेशनल था, डोनाल्ड रायमंड चाओ हलाक हुआ और डॉक्टर रिचर्ड होनापाओ और उनकी बीवी फिनटाइन पाओ थे जो जख्मी हुए थे। टीटीडी सिंध ने खुफिया इदारों की मदद से दहशतगर्द के फुटप्रिंट का बखूबी जायजा लेते हुए दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रखा और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से और उसकी जो बॉडी फिजिक थी उसकी मदद से दहशतगर्द की टारगेट कार्रवाई करते हुए HU डेंटल क्लिनिक आते हुए और जाते हुए का जायजा लिया कि कौन कौन लोग जो है सीसीटीवी की फुटेजेस और उसकी जो फिजिक थी उसके जरिए वो वहां पे आ जा रहे थे। इनमें उन्होंने कोई 100 से ज्यादा कैमरास की मदद हासिल की और उस 100 से ज्यादा कैमरास को मुसलसल ये मॉनिटर करते रहे। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हुए मदद से कामयाबी हासिल हुई सीटीडी को कि उस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो दहशतगर्द का नाम वक्कार खुश्क है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हमारे हसास इदारों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर दी गई है। SRA की जहरी तंजीम SPA सिंध पीपुल्स आर्मी है, इस दहशतगर्द का ताल्लुक है जो उसने एडमिट भी किया है और जुल्फकार खासकेली और सफीर से ये राब्ते में था। उस दिन को ये टारगेट जुल्फकार खासकेली ने दिया। उस दिन के दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारे और सीटीडी की सिंध की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्जिम को मजीद इंटरोगेट किया जा रहा है और दीगर थाना जांच से मुल्जिम के बारे में तमाम कवायद जमा किए जा रहे हैं कि जी बाकी थानों में उसके खिलाफ क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं समझता हूं कि एक पैगाम है उन तमाम दहशतगर्दों के लिए, उन तमाम मुल्क दुश्मनों के लिए, इस तमाम अनासिर पाकिस्तान को समझ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन मासूम चाइनीज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बेचारे यहां पे अपना रोजगार हासिल कर रहे थे। वो लोग यहां पे अपना कारोबार कर रहे थे। चाइनीज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बेचारे रोजगार हासिल कर रहे थे। वो मासूम लोग जो कि हमारे भाई थे, वो लोग यहां पे अपना कारोबार कर रहे थे। वो लोग अपना यहां पे कारोबार कर रहे थे और
इन दहशतगर्दों का मकसद था कि अपनी दहशतगर्दी कार्रवाइयां करें और यहां पे पाकिस्तान में खौफ का माहौल पैदा करें। और जितने भी हमारे पास चाहे बैरूनी मुमालिक से सरमायाकार आ रहे हैं या पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसको रोका जा सके। मैं समझता हूं कि हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो फौरी तौर पर हिम्मत का मुजाहरा किया और बेहतरीन कार्रवाई करते हुए जिस तरह इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध पुलिस की, हमारे हसास इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। हमारी सिंध पुलिस शाबाश की मुस्तहिक है। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में और खुसूसी तौर में सिंध में कहता हूं कि जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आपके का ऑडियो में इश्यू है, मैं 2 मिनट रुक जाऊं भाई। तो जल्दी कर लें जी। हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शर्जील मेमन ने कि सिंध पीपल्स आर्मी के दहशतगर्दों ने टारगेट हमले किया है और मुलजिम ने सदर में फायरिंग की है, जिससे 2 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए थे। उन्होंने कहा कि सीटीडी ने दहशतगर्द को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि सीटीडी और हसास इदारों की काविशों से ये कार्रवाई अमल में आई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजिम से जो है वो मजीद तहकीकात की जा रही है। इस हवाले से मजीद जो भी तहकीकात होगी वो आवाम के सामने लाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि इस वक्त वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कराची में सीटीडी हुक्काम के हमरा इस वक्त अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सिंध पीपल्स आर्मी के दहशतगर्दों ने टारगेट हमला किया। और उन्होंने मजीद कहा कि मुलजिमान ने सदर में फायरिंग की है और सीटीडी ने दहशतगर्द को फुटेज की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया है और मुलजिम से मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीटीडी और हसास इदारों की काविशों से ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। जिस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है उसका ताल्लुक कलदन तंजीम से है। उन्होंने कहा कि सीटीडी ने अच्छी कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया है और उन्होंने मजीद कहा कि मुलजिम से जो मजीद तहकीकात है वो की जा रही है। जो भी तहकीकात की जाएगी वो आवाम के सामने लाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। बड़े केसेस हुए हैं, उसमें सिंध पुलिस ने और सीटीडी ने निहायती अहम किरदार अदा किया है उन केसेस को डिटेक्ट करते हुए। और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से ये उन तमाम डरपोक और बुज़दिल दहशतगर्दों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है। जो भी दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा या मुल्क दुश्मनी करेगा या मुल्क के खिलाफ कोई मैली आंख रखेगा तो शायद वक्ती तौर पे वो किसी कार्रवाई में कामयाब हो जाए, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं शाबाश देता हूं सिंध पुलिस को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, हमारे तमाम उन इदारों को जिन्होंने आज तक खासतौर पे सिंध भर में जो बड़े वाकयात हुए उनको डिटेक्ट किया। आपको याद होगा चंद माह पहले एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ था कराची यूनिवर्सिटी में, उसको भी हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बखूबी से उसको डिटेक्ट किया और उन लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें भी एक दहशतगर्द शोएब था जिसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया। चंद दिन पहले इनकाउंटर में दाइश के 2 दहशतगर्द मारे गए, वो भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक अच्छा इकदाम था। सदर ब्लास्ट के भी जो अक्यूज थे उनको भी सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। खारादर ब्लास्ट के लोगों को भी सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। सफूरा गोड का एक मशहूर वाकया था, उसमें भी सिंध पुलिस और सीटीडी ने बड़ी हिम्मत के साथ कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे पाचूर
फनकार अमजद साबरी साहब, उनको शहीद किया गया, उसमें भी सिंध पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो सिंध पुलिस के मातहत इदारा है, इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और एक अच्छी कमिटमेंट के साथ उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। तो ये तो पैगाम सबके लिए है कि जी सिंध पुलिस हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठी हुई है। सिंध पुलिस तमाम इन दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं, जिसमें निशाना वो चाइनीज नहीं या कोई और नहीं होता, निशाना हमारा मुल्क होता है। जो दहशतगर्द उस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक बुरा इमेज पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान में आके बिजनेस कर सकते हैं, और अगर कोई भी किसी हमारे मेहमान को या यहां पे लोकल कोई भी इस तरह की दहशतगर्दी करेगा तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उसका वो हशर करेंगे कि बाकी लोगों के लिए भी आई ओपनर होगा। और ये लोग जिन लोगों के हाथों पे ये खेल रहे हैं, ये इस तरह की नाम निहाद ऑर्गेनाइजेशंस जो बैरून मुल्क चंद हमारे दुश्मन मुमालिक या चंद ऐसे लोगों के इशारों पे खेल रहे हैं, जो उनको गलत राह पे लगा रहे हैं, उनके लिए भी ये आई ओपनर है कि आप किसी के लिए इस्तेमाल होना बंद कर दो। आप बैरून मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ, या उनके चंद कारिंदे जो कि हमारे मुल्क में बैठकर इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं या लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए, उनके हाथों में इस्तेमाल होना बंद कर दें, वरना आपका हशर वो होगा जो अभी इन लोगों के साथ होने वाला है। काफी चीजें अभी हम मीडिया में दिखा नहीं सकते, लेकिन मुझे सीटीडी के आला हुकाम ने जो मुझे फुटेज दिखाए हैं, जो चीजें इन्होंने जिससे डिटेक्ट की हैं, मैं वाकई तौर पे मैं इनकी कोशिश को, इनकी इस मेहनत को, इस मुल्क के साथ जो इनकी कमिटमेंट है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और ये ओपन एंड शट चीजें हैं, इसमें दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो इस कन्विक्शन को रोक नहीं सकती। एक एक फिंगरप्रिंट, एक एक फुटप्रिंट, एक एक फुटेज सीटीडी के पास इस वक्त मौजूद है। और मैं वाकई तौर पर मैं कहता हूं, और मैं वजीर आला साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, इंशाल्लाह उनसे भी बातचीत होगी कि इस केस के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को न सिर्फ शाबाश दी जाए, लेकिन इनको खुसूसी तौर पर कोई इनको इनाम दिया जाए कि जितना एक शॉर्ट पीरियड में इस केस को डिटेक्ट किया गया, इससे कम से कम आवाम को यह इत्मीनान जरूर मिलेगा कि हमारे पुलिस, हमारे ये इदारे फुली तौर पर कैपेबल है, इनको पूरी इनकी कैपेसिटी है। इस तरह भी मैं इनसे ब्रीफिंग ले रहा, बहुत सारे केसेस में अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, छोटे बड़े जितने बड़े बड़े केसेस इस तरह के होते हैं, खासतौर पर टेररिज्म से रिलेटेड, उसमें चूंकि इनका मैंडेट है टेररिज्म से रिलेटेड चीजों का, तो उसमें सीटीडी ने बहुत ही उम्दा कारकर्दगी की है, बड़ी मेहनत की है। और जितने भी इनके दायरे, सिर्फ बड़े ऑफिसर्स नहीं, नीचे लेवल तक, सिपाही से लेकर टॉप रैंक्स तक सबकी मेहनत शामिल होती है। तो ये वाकई सारे पूरी टीम जो है ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डीआईजी साहब से बात करना चाहेंगे जी। ये बताइएगा, जो दो मुल्जिमान थे, ये पहले तो ये बताया इसमें गिरफ्तार कौन सा हुआ है, फायरिंग करने वाला या मोटरसाइकिल को जो इंतजार कर रहा था, दूसरा इनकी सहूलतकारी किसने की, ये कहाँ ठहरे थे, असला कहाँ से लिया था, मोटरसाइकिल किसके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अपना दो जो आपने जैसे बताया थे, एक मोटरसाइकिल पे था, एक फायरिंग करने वाला अंदर था जो गिरफ्तार हो गया है, दूसरे की तलाश जारी है। ये जो गिरफ्तार हुआ है इसका नाम है असल है और वकार खुश के नाम से ये चलता है जो है। इसके जो सहूलत खान है, जैसे मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि दो थे, असगर शाह जो मशहूर आप जानते हैं सारे उसको, और दूसरा जुल्फिकार खासखेली। ये असगर शाह से राब्ते में आया था, फिर जुल्फिकार खासखेली ने इसको ये टारगेट दिया था, जिससे ये हुआ था। वेपन भी वहीं से आए थे। कोई डिटेल्स हैं जो हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। आपके कुछ सवाल के उनके जवाब। एक छोटा सा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पुलिस ने कई दफा ये क्लेम किया है कि कराची में होने वाले क्राइम्स में वेपन लाइसेंस यूज होता है। 10,000 लाइसेंस सिंध हुकूमत जारी कर चुकी है इस साल तक। आपका भी कोटा होगा, वज़ीर आला साहब का भी कोटा है। ये जो मिनिस्टर्स कोटा पे लाइसेंस दिया जा रहा है, किस बुनियाद पे किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छा, मैं जवाब दे दूं आपको। माशाल्लाह आपकी काबिलियत पे कोई एतराज नहीं है,
ये थोड़ी नॉलेज आपकी ठीक नहीं है। कोई मिनिस्टर कोटा नहीं है लाइसेंस के लिए। आर्म्स लाइसेंस के लिए आप होम डिपार्टमेंट में भी चले जाएं, कोई मिनिस्टर की कोटा नहीं होती है। अगर मुझे अपने लिए भी लाइसेंस बनवाना होता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी लाइसेंस बनवाना होता है, नहीं मैं बताऊं तो वहां मुझे जाना पड़ता है, फिंगरप्रिंट्स खुद अपने देने पड़ते हैं। ये नहीं है कि मुझे सहूलत मेरे फोन पे मेरे घर पे मिलती है। जो इस प्रोसेस से आम शहरी गुजरता है उस प्रोसेस से वो आप गुजरता है। अब आपने कहा कि जितने लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं, डेफिनेटली सिक्योरिटी के लिए ये लाइसेंस दिए जाते हैं। हर एक इंसान को अपनी सिक्योरिटी की जरूरत है और दुनिया के काफी ममालिक में ये भी बहस है कि जी ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लेकिन अपने आपको अपने औलाद की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई लाइसेंस लेता है और डेफिनेटली प्रोसेस होता है, उसमें फिर वेरिफिकेशन भी होती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि किसी ऐसे शख्स को तो नहीं मिलता जो कभी दहशतगर्दी में मुलविस हो, तो वो सारी एक पुलिस की वेरिफिकेशन भी इसमें शामिल होती है। उसके बाद लाइसेंस का इजरा होता है। वकार खुश जी, इसमें पहले ये इनकी झेली एक तंजीम थी, उसके साथ अटैच था और उसके बाद फिर वो देख के ये काफी प्रोटेस्ट में भी, मिसिंग पर्सन की प्रोटेस्ट में भी ये जाता रहा है। फिर इसको ये हुआ कि जी अब मैं प्रोटेस्ट से हटके थोड़ी सी कोई कार्रवाई करूं, तो उससे इसने सबसे पहले जो राब्ता किया वो असगर शाह से किया, जो साईं मशहूर है, उससे राब्ता किया। फिर वो ट्वीट पे आगे चलता रहा ट्विटर के जरिए से, फिर वो पूरा वो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कुछ चीजें हैं जो आपको हम आयशा साहब बताते रहेंगे। लेकिन क्यों ऐसी कार्रवाइयां नहीं की जाती इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए कि मुल्जिमान को पहले पकड़ा जा सके? कोई तो ऐसा मंसूबा नाकाम बनाया होगा। बहुत से मंसूबे नाकाम बनाए। आप शायद भूल गए कुछ दिन पहले का जो एनकाउंटर हमारा हुआ था जंजाल कोट में, उसमें 2 ISKP के थे ये, और ये जो टेररिज्म का वाकया करने वाले थे, अल्लाह न करे अगर CTD कार्रवाई न करती, प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं होती, तो ये जो दहशतगर्दी के वाकयात होते आप वो सोच भी नहीं सकते। ये बेसिकली जी BLA हो गया, SRA हो गया, SLA हो गया, ये सब इंटरलिंक्ड है, ये आपस में ऑफ शूट्स हैं, इनके सबके राब्ते वही हैं। बेसिक था टेररिज्म फैलाना और पाकिस्तान की बदनामी करना। सर अगर इजाज को एक सियासी सवाल करूं, आज इमरान खान साहब सिंध को फतेह करने के लिए कराची आ रहे हैं, और इसी तरह दोबारा वही बातें वही बयान आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे इनके दौरे में? मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम इस मौजू पे रखें, मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेहतर होगा। सियासी सवाल जो है या इमरान खान क्या कर रहा है उसका जवाब हम आपको बाद में दे देंगे। वो जो भी कर रहा है वो इनसे कोई कम काम नहीं कर रहा। जो काम इस वक्त BLA कर रही है या SRA कर रही है, वो क्यों कर रहे हैं? भाई का एक सवाल था, आसिफ एजाज साहब से एक सवाल किया था उन्होंने कि जी ये मकसद क्या है ये BLA के और SRA के और उसके। मैं थोड़ा उससे जोड़ के फिर आपके सवाल थोड़ा जोड़ देता हूं। BLA और SRA या SPA जितनी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका उन मासूमों, उन चाइनीज को या किसी को जानते भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि उनका जिनसे वास्ता क्या है। या जब मासूम ये तालिबान है, इनका कुछ पता नहीं है कि जी ये जिसको मासूम को मार रहे हैं उसको क्यों मार रहे हैं, ना उस मासूम को पता है कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। लेकिन मकसद क्या है कि पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता एक ऐसा माहौल पैदा करना कि लोग यहां पे ट्रैवल करते हुए खौफ में मुब्तला हों, ये उनका मकसद है। तो यो दहशतगर्द भी वही काम कर रहे हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस ने, CTD ने, उसको हर बार अल्हम्दुलिल्लाह नाकामी हुई है उन दहशतगर्दों को। क्योंकि जो दहशतगर्द अभी पकड़े गए, ये मैसेज इनके तमाम दोस्तों के लिए, इस तमाम ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स के लिए काफी है कि नेक्स्ट टाइम कोई और भी ऐसी हरकत करेगा तो उसका बुरा असर होगा। लेकिन जो आपने बात की कि इमरान खान जो बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं इमरान खान भी वही कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। वो भी इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान खान भी इस वक्त जिस मुहिम पे निकला हुआ है, जिस तरह इदारों को इन्वॉल्व कर रहा है, जिस तरह इदारों के सरबराहों के नाम ले रहा है, जिस तरह इदारों के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो मकसद दोनों BLA और बाकी तंजीमों का जो है वो तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। वो हथियारों से वो काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू वो काम कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी के आलात को इस्तेमाल करके वो काम कर रहे हैं, और इमरान खान अपनी जुबान से, अपनी सोशल मीडिया टीम से,
अपने अमालों से इस मुल्क के लिए वो कर रहा है। तो दोनों का काम बेसिकली एक ही है जी। कोई रोकेगा? हाँ, कोई रोक सकेगा? रोकने वालों को रोकना चाहिए जिनका मैंडेट है। अगर सीटीडी को मैंडेट देते तो देखे कैसे ठीक कर देती है उसको। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे। नो डाउट के सीटीडी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, सिंध पुलिस भी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। कराची के शहरियों को इस वक्त जो सबसे ज्यादा मसला दरपेश है, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर किसी तरह से काबू पाने में जो है वो पुलिस सही तौर पर। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, बिल्कुल आपको एक चीज में ईमानदारी से बता रहा हूं। जिस तरह वाकया होता है ना, तो 2 दिन तक तो टीवी पे एक बैशिंग चल रही होती है हुकूमत की, जी कानून ऑफिस करने वाले इदारे कहां थे। और जब वाकया कामयाब जैसे पकड़ा गया, उसको डिटेक्ट किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सब इनको सलाम पेश कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के भी काफी वाकया जो हो रहे हैं उनमें से काफी डिटेक्ट हो रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है उन लोगों को। मैंने आईजी साहब से भी एक गुजारिश की हुई है, एडिशनल आईजी साहब से भी गुजारिश की हुई है कि बराए मेहरबानी जिस तरह सीटीडी आके बताती है, आप लोग भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करें, रेगुलर किया करें कि जी हमने ये लोग गिरफ्तार किए। तो उसमें उनका ये दबाव होगा कि जैसे हम रोजाना कितनी दफा आए, रोजाना की तादाद में सुबह को हम अलग दहशतगर्द गिरफ्तार करते हैं, शाम को अलग हम लोग को डकैत इस तरह गिरफ्तार करते हैं, फिर स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार करते हैं। तो हम लोग दिन में 4-4 दफा 5-5 दफा, क्योंकि बहुत सारे थाने काम अपना पुलिस वो भी करिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस जिस तरह उस वक्त मेहनत कर रही है और चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली तौर पर जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस तरह दहशतगर्दी का पे काबू पाया गया है, इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम पर भी इंशाल्लाह जल्दी काबू पा लिया जाएगा। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तकरीबन जो सजा का तनासुब 2022 में जो गिरफ्तार हुए हैं तकरीबन 6,500 मुसलमान हैं। सजा का जो तनासुब है 2% रहा है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ये जेल में रहे, उसके बाद आ गए। तो टोटल रहा हुए 17 घाटी जेल से 2000 सेंट्रल जेल से। ये ज्यादातर जेलों में नहीं रह पाते। आईजी सिंह का कहना है जिसमें कानून साजी की जरूरत है, उसमें हमें हुकूमत की भी मदद चाहिए और जजेस की सिंध हाई कोर्ट की मदद चाहिए, इसमें तरमीम की जरूरत है जो इनकी दफात है, इसमें कुछ करेगी। देखिए जी, मैं एक वादा चीज कर दूं, जब कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे तब एक विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इंट्रोड्यूस किया था। और विटनेस प्रोटेक्शन प्लान का काम यह था कि विटनेस जो है उसको प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे, पुलिस दे और वो हमें गवाही दे। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा आज मोबाइल चोरी होता है या खुदा न खासा मेरे घर में डकैती होती है, मेरी गाड़ी भी छिनती है, हम बहुत मुश्किल से जाते हैं एफआईआर कटवाने के लिए। और जब चीज रिकवर हो जाती है, पुलिस कहती है जी हमने ये चीज रिकवर कर ली और ये फलां शख्स से रिकवर की, तो मैं सोचता हूं कि यार मेरी चीज रिकवर होगी, मैं क्यों कोर्टों के धक्के खाऊं, मैं क्यों दुश्मनियां पालूं। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। लोगों को आगे होना पड़ेगा, शहरियों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब आपको एक विटनेस प्रोटेक्शन ऑलरेडी पास्ड है, कानून असेंबली ने पास किया हुआ है, सिंध में वो कानून रायगू है। अगर कोई शख्स गवाही देता है तो उसको प्रोटेक्शन पुलिस देगी, सिंध पुलिस देगी, सिंध गवर्नमेंट देगी, तो लोग आगे हैं। अब लोग करते क्या कि चीज रिकवर हो गई, अब मैं नहीं जाता। मतलब मैंने एक मिसाल अभी कुछ दिन पहले लोगों को दी थी, मेरे सगे मामू के बेटे को कराची में वो शहीद हो गया था डकैती के दौरान। एक दहशतगर्द को पुलिस ने पकड़ा, उससे वो घड़ी रिकवर की गई उसकी, जो मेरे मामू के बेटे ने पहनी हुई थी। पुलिस ने कहा उनको, मेरे सगे मामू को, जी कि आप घड़ी रिकवर हो गई, घड़ी आपके बेटे की, उसने कहा मेरे बेटे की है, बोलिए इससे रिकवर को आप कोर्ट में पहचाने, उसे मना कर दिया। तो मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली एक सोसाइटी की एक चीज मौजूद है। और ये मैंने ये जो हमारे क्राइम रिपोर्टर उनको याद होगा 5-6 साल पुराना वाकया, वेस्ट में ये वाकया हुआ था। तो वो बैंकर था बेचारा, बैंक से वापस आ रहा था। तो मतलब ये एक कल्चर है, अब इसको बाय फोर्स किसी को नहीं किया जा सकता। मैं अपने मामू को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सका, जी आप उस जगह पहचान लें, तो फिर और कौन जाके उस करेगा। तो मतलब ये चीजें हैं, तो इसमें हमें डेफिनेटली शहरियों को थोड़ा मदद करनी चाहिए होगी पुलिस की। आप विटनेस, आप देख रहे हैं आपसे कौन मोबाइल छीन रहा है, आप आके कोर्ट में पहचाने, आपकी प्रोटेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहाँ आपने शहरी को ऑन फ्रंट आने की बात की है, वहाँ पे मुराद सोनी साहब जिन्होंने अभी जो हमारे चीफ हैं पुलिस के, उनके साथ जो है मुआहदा किया है, उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया मुख्तलिफ थानों में। तो इसमें देखा गया है कि सिंध हुकूमत काफी अरसे से जो है वो सेफ सिटी पर काम नहीं करी। क्या कहेंगे? देखिए, सेफ सिटी में काम हो रहा है, एनआरटीसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इस साल 100% फंडिंग रखी हुई है। अब और एनआरटीसी द फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम, निहायत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा
एक अच्छी साख रखने वाला इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का, उसको सिंध गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिया है, पैसे भी कुछ रिलीज किए और 100% पेमेंट रखी हुई है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की अहमियत देख ले। थैंक यू वेरी मच। सर, एक छोटा सा सवाल है कि ये जो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान आप कह रहे हैं उस पर अमल दरामद जारी है, उसके बावजूद तो गवाहों को मार दिया जाता है। अभी हाल ही में कुछ ऐसे वाकयात आए थे। कराची में शर्जील मेमन और सीटीडी हुकाम के हमरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।